बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बकरीद स्पेशल रेसिपी है। बकरीद पर हर कोई अपने घर में बीफ यखनी पुलाव को ज़रूर ट्राई करता है, ज़रूर बनाता है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है जिसके अंदर हम गोश्त की यखनी बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया है और हड्डी वाला गोश्त है, और जिससे जो यखनी है बहुत ही रसीली और बहुत ही शानदार बनती है। और अब हम गोश्त को कुकर में डाल देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से धोने के बाद अगर आप उसका पानी अच्छे से निकलने देंगे तो गोश्त का जायका बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। यहाँ पर 4 से 5 जवे जो हैं मैंने लहसुन के लिए हैं और उसको दरमियान में से कट कर लिया है। 3 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको भी छोटे पीस में काट लिया है। 2 बादियान के फूल हैं और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, सूखा साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक को ऐड किया है। इन तमाम मसालों को हम यखनी के अंदर डाल देंगे जिससे यखनी जो है बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। हम यहाँ पर बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलने में थोड़ा टाइम लेता है और इसके लिए पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ और 700 ग्राम गोश्त है, 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है। अब हम इसको लिड दे देंगे और इसको गलने तक हमने पका लेना है। कुकर में पका रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी गल जाएगा ये और यखनी हमारी ज़्यादा अच्छी जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको वेट आने के बाद पकाया है। हमने गोश्त को इतना गलाना है कि वो बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, लेकिन इतना ना गले कि पुलाव पकाते टाइम जो इसकी बोटियां हैं वो टूटना शुरू हो जाएं। यहाँ पर हमारा गोश्त हम चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसकी बोटियों को अलग कर लेंगे और यखनी के पानी को छान लेंगे और जो भी इसके अंदर हमने सौंफ वगैरह डाली है वो अलग हो जाएगी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। हमने ऑयल इसके अंदर इसलिए कम डालना है कि बीफ का जो हमने गोश्त लिया था वो चिकना था, हड्डी वाला था, तो उसके अंदर से भी ऑयल निकलता है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला जिसमें काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के चंद टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल और 2 तेज़पत्ते। ये साबुत गरम मसाला हम ऑयल के अंदर 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे जो है ऑयल में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी पुलाव की। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर बारीक स्लाइस में कट कर प्याज को ऐड किया है। हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन होने तक जो है फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क फ्राई नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने यखनी बनाते वक्त भी लहसुन अदरक डाला था, इसलिए हम लहसुन अदरक को देखकर ध्यान से डालेंगे। यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैं डाल रही हूँ और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। अगर आप टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दही की क्वांटिटी आप डबल कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है दही डाला है और मुझे इस टमाटर डालने से इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, इसलिए मैंने टमाटर डाले हैं। आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने मसाले को भूना है और इसके बाद हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हमने यखनी बनाते वक्त नमक को ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ध्यान से ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम मसालों को हम 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। जो हमने यखनी बनाकर अलग कर लिया था गोश्त को, उसको ऐड करेंगे ताकि मसाले के अंदर जो है अच्छी सी खुशबू आ जाए, तमाम गोश्त के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। मसालों की 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चावल लिए थे जिसको मैंने पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसको भिगो दिया था। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है भुन चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही शानदार सी यखनी की बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। अब हम इसके अंदर यखनी को ऐड कर देंगे। यखनी भी ये देखिए मैंने छान ली थी, इसके अंदर कोई भी लहसुन अदरक प्याज या फिर सौंफ या साबुत धनिया कुछ भी नहीं है।
हमने यखनी को छान कर इस्तेमाल करना है, तो पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो हम चावल को ऐड कर देंगे। भीगे हुए चावल हैं ये, तो यखनी जो है वो पानी जो है हमें इतना नहीं ज़रूरत। और जब पानी जो है रिड्यूस होना शुरू होगा तो चावलों को एक बार अच्छे से हिला देंगे और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हमने ढक कर पकाना है। इस तरह से चावलों के अंदर जो खुशबू है तमाम मसालों की, गोश्त की, बहुत अच्छी आ जाती है। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा चावल तकरीबन 80% डन हो चुका है और अच्छे तरह अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ जो है सफ़ेद ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, बहुत ही शानदार होता है। ये ज़रूर आपने दम देने से पहले ऐड करना है। आप खुद देखेंगे कि इसकी खुशबू से चावल हमारा कितना बेहतरीन बनता है। अब हम इसको किसी भी फॉइल से या फिर कपड़े से जो है ढक देंगे और इसको दम दे देंगे। लो फ्लेम पर हमने 15 मिनट का इसको दम देना है। कोई भी हैवी चीज़ इसके ऊपर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे चावलों को दम आए। और 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार खुशबूदार सा वाइट यखनी पुलाव देगी स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है। बकरीद स्पेशल रेसिपी है, इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार इस तरीके से बनाइएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।